हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टे होम, बी सेफ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। तो अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द sum of the following. First question, 3 plus 11 plus 19 plus dot 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 plus 803. और second question, 7 plus 10 and half plus 14 plus dot 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 84. कौन सा क्वेश्चन बताएं, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, यस सेकंड बताएंगे। तो इससे पहले आप देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7 plus 10 and half plus 14 plus 84। अब आप ये देखिए कि ये जो 84 है ये क्या है, व्हाट इज द 84? यहाँ 84 है, वो n नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख दे 84th टर्म, देन 84 इज n, बट यहाँ पे ये प्लस में और ऐसे लास्ट में दे रखा है, इट मीन्स ये an है, ये लास्ट टर्म है। इट्स नोट द वैल्यू ऑफ an, ये n की वैल्यू नहीं है, ये है आपके पास l है, ये लास्ट टर्म है। तो अब देखिए इसमें a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो 10 and half माइनस 7, ये हो जाएगा 10 2 जा 20, और 20 और 1 प्लस करेंगे 21 माइनस अपॉन 2 और माइनस, अब क्या आएगा एलसीएम कितना आ गया 2, तो 21 माइनस 14 हो जाएगा ना, ये आ गया 7 अपॉन 2, और ए एन इक्वल्स टू है 84। कौन सी चीज नहीं है? अब देखिए दो फॉर्मूले आपने पढ़ने हैं एसएन के, एक तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा आपने पढ़ा n इंटू a प्लस l अपॉन 2। दोनों ही फॉर्मूले बिना n के यूज नहीं हो सकते। आज यदि आपके पास n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो आप ना तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ना ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको आपकी पहली प्रायोरिटी n हो गया, यहाँ पे आपकी पहली प्राथमिकता क्या हो गई, n होगी। तो पहले हम इससे n निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n। तो अब देखिए आप a प्लस इसका फॉर्मूला लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए। जो जो वैल्यूज आपके पास हैं उनको रख दीजिए। a 7, n आपको फाइंड करना है, d 7 अपॉन 2, a n 84। और ये आपको बहुत सी बार बता दिया गया है कि जब आप इधर से ट्रांसफर करें तो पहले माइनस और प्लस वाले ट्रांसफर होंगे, ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है ये लास्ट में होगी। तो 7 इधर आ जाएगा और 7 इधर आगे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 77। अब ये 7 अपॉन 2 इधर आएगा, इधर किसमें मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा, डिवाइड में होगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 77 डिवाइड 7 अपॉन
2। अब डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। तो हो जाएगा n माइनस 1 77 इंटू 2/7 हो जाएगा। ये आप सभी को पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे जो नंबर हो जाता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। अब ये कैंसिल आउट हो गए कितने टाइम? 11 और इंटू 2 आ गया 22। अब ये 1 इधर आ जाएगा। n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23। अब आपके पास सभी वैल्यूज होगी। देखो a हो गया, d हो गया, an l भी है, an को l भी लिख सकते हैं और n भी हो गया। तो आप इन दोनों जो सम के फॉर्मूले हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n इंटू a प्लस l/2 कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हमें तो आंसर थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तो देखिए नाउ Sn छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये सभी वैल्यू हैं। n की वैल्यू 23, तो 23 इंटू a बोले तो 7 प्लस l बोले तो 84 और अपोन में 2। तो 23 इंटू इनको सम कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे 91/2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपको टेबल सही तरीके से आती हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो 23 बन जाए 23 का 3 कैरी हो गया 2, कैरी कितना हो गया 2 और 23 9 जा 207 और 207 को 2 से करेंगे उसमें ऐड करेंगे तो 209/2 और 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो 146.5। इट इज द सम ऑफ द गिवन AP। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे, दोनों सेम टू सेम है। कोई एक आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोलो पहला बताइए कि दूसरा? पहला, दूसरा। चलिए सेकंड नंबर देख लीजिए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 63, 60, 57 टेकन सो दैट देयर सम इज 693। देखिए तो इसमें तो सब कुछ आपको देखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ। A 63, D A2 माइनस A1 60 माइनस 63 इक्वल्स टू -3 एंड Sn इक्वल्स टू 693। तो इसमें आपके पास n आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। Sn दे रखा है तो Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए, An दे रखा है तो An का फॉर्मूला यूज कीजिए। अब आप कहेंगे सर Sn का कौन सा? कल मैंने आपको कहा था कि जब तक आप ऐसे नहीं पूछते ना कि ऐसे कैसे पता चला सर, तो अब इसमें Sn का फॉर्मूला यूज होगा। और Sn का कौन सा फॉर्मूला? Sn का वो फॉर्मूला यूज होगा जिसमें D होता है, जिसमें D होता है। तो इसका मतलब जो बड़े वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है, वो यूज होगा। फॉर्मूला लिखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू Sn। n आपको फाइंड करना है तो n/2 2 इंटू a 63 प्लस n माइनस 1 d माइनस 3 इक्वल्स टू 693। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इधर तो काम यूज होने वाला नहीं है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, n इनको मल्टीप्लाई करिए 1 to 6 ब्रैकेट ओपन कीजिए -3n। समझ गए क्या? इसको मल्टीप्लाई किया -3n माइनस -3 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 693
इंटू 2, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, n ये हो गया 129 ऐड हो गया ना, सेम है ये, और माइनस 3n इक्वल्स टू 6, 18 और 13। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट। तो 129n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 1386। अब या तो आप इसको इधर ट्रांसफर कीजिए या इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। अब इसमें पावर 2 आगे, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो प्लस में होता है सभी क्वेश्चंस में। तो इट मीन्स आपको इधर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, थोड़ी सहूलियत रहेगी। इसको भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए रूल कि आप इसी को ट्रांसफर करें, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर माइनस से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसे कई पड़ेंगे। इसका मतलब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कीजिए भाई। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 129 और प्लस 1386 इक्वल्स टू 0। अब आपको बता दें कि जब आपको क्वेश्चन आपके सामने और आपको ऐसे लगता है कि वो किसी ना किसी से डिवाइड होता है, पूरा इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो पहले आप उस पूरे को डिवाइड कर दें। अब आपका क्वेश्चन ये है, क्यों कर दें डिवाइड, तो क्यों कर दें आपको बताएं कि डिवाइड करने से आपका जो फैक्टराइजेशन करने का जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर सकते, पूरा होना चाहिए, लेकिन यदि पूरा डिवाइड नहीं होता तो नहीं कर सकते। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड किया तो n स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 4 3 जा 3 3 जा और प्लस 4 3 जा और 3 6 जा और 3 2 जा और इक्वल्स टू। अब आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 462 और प्लस है लास्ट में। इट मीन्स जो फैक्टर आप करेंगे वो ऐड होंगे, जो फैक्टर आप करेंगे वो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो प्लस करके कितने लाने हैं, 43। एक तरीका आपको बता देते हैं, जिसके आपको फैक्टर करने हैं उसके आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। 2 2 3 1। हाँ बताओ ये किससे होगा, 3 से, 3 7 जा और 3 7 जा। अब किससे होगा, 7 से। अब आप इसको इस तरह से, इनको आप इनके पेयर बनाइए। जैसे मान लीजिए आप इनको कर रहे हैं तो 6 इंटू ये 77 हो गए, लेकिन यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। तो फिर आप इसको कर दीजिए, तो 6 7 जा 42 इंटू, अब ये भी ऐड हो गए, ये नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो फिर आप इनको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। जैसे जैसे आप इसमें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस, आप देखिए 11 2 जा 22, 7 3 जा 21, इनको ऐड करते हैं तो कितने आते हैं, 43 आते हैं। इट मीन्स आपके फैक्टर हो गई। तो लिख दीजिए n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल्स टू 0। n आ गया कॉमन, n माइनस 22 माइनस 21 आ गया कॉमन, n माइनस 22 इक्वल्स टू 0। n माइनस 22 और n माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ गया, ये हो गया। अब एक बार तो इसके इक्वल्स टू 0 और एक बार इसके इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 22 और n इक्वल्स टू 21। अब देखो यदि इनमें से कोई एक नंबर माइनस का आ जाता तो वो हम
कैंसिल कर देते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो यदि कोई माइनस में आता है उसको कैंसिल और प्लस वाला अपना आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही प्लस में आ गए, इसका मतलब दोनों ही आंसर सही है। तो इसका मतलब ये होगा क्वेश्चन, ये इसमें आंसर ये होगा कि 22 टर्म्स का सम भी 693 होगा और 21 टर्म्स का सम भी 693 हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? यस, ये संभव है। ये संभव कैसे है कि इसकी जो 22nd टर्म है, इसका जो 22nd टर्म है वो 0 है। इसका 22nd टर्म क्या है? 0। तो 21 टर्म्स का सम कितना हो गया? 693, और 22nd 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसका मतलब 22 पदों का योग भी 693 ही होगा और 21 पदों का योग भी 693 ही होगा। इट मीन्स n इक्वल्स 22 और या फिर n इक्वल्स टू 21। ओके, या क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज whose nth टर्म इज गिवन। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, जो आपको अच्छा लगे वो पूछें। कौन सा बताना है? बोल के बताओ। सेकंड पूछ लीजिए। तो देखिए आप इसमें सेकंड an इक्वल्स टू 7 माइनस 3n। अब मैंने आपको कहा कि जब आप कोई सीरीज, कोई एपी, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या कोई प्रॉब्लम आपके पास है, तो आप 99% ये सोचे कि आपके पास 2 वैल्यूज मस्ट हो। कौन कौन सी? बोल के आंसर दीजिए। वेरी गुड, ए एंड डी। तो अब देखिए, यदि मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख दूँ, क्या रख दूँ? 1, a1 हो गया। a1 को ही a कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1, 7 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। इट इज द फर्स्ट टर्म, इजी है। अब मैं यदि n की वैल्यू 2 रख दूं तो ये 2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पे 1 रखा है, n की वैल्यू 1 रह गया, या 2 रखा तो 2 आ गया। तो 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। अब आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं, a1 और a2। तो आप d इजीली फाइंड कर सकते हैं। d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, d a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3। n इक्वल्स टू अगले में दे रखा आपको 25। क्या फाइंड करना है? Sn क्या फाइंड करना है? तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब 25, तो 25 अपॉन 2 इंटू a 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस 3। ये रहेगा S25 अपॉन। तो फिर आपको बता रहे हैं अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ ये ब्रैकेट्स में क्लोज है। ब्रैकेट क्या है? और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, कल भी मैंने आपको बताया था, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 24 माइनस इंटू माइनस 3, तो 25 अपॉन 2 8 माइनस 24 3 जा 72 प्लस माइनस माइनस आ गया। तो 25 अपॉन 2 इंटू माइनस 64, ये फिर 2 से कैंसिल, तो 25 इंटू माइनस 32, और इनको आप क्या कर दीजिए?
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -800 कितना आ गया -800। इससे आगे देखिए जैसे कहे कि वो फॉर्मूला भी तो आपको देखो कॉमन सेंस की बात है। सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, सेकंड मेथड सेकंड मेथड यहां तक तो करना ही करना आपको, यहां तक तो डी। इसमें आप डी फाइंड नहीं भी करें तो आप सीधे क्या निकाल दें, एल निकाल दें। A25 तो A25 7 - 3 × 25 तो 7 - 75 माइनस का कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68। अब आप ऐसे निकाल दीजिए, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा बोलो, n × a + l अपोन में, और ये l हो गया आपकी लास्ट टर्म। अब 25 टर्म्स का पूछा है तो लास्ट 25th टर्म ही होगी, रख दीजिए S25 तो 25 × a1 कितना है 4 है, और प्लस L -68 और अपोन में 2 तो 25 प्लस मल्टीप्लाई 4 - 68 और अपोन में 2 तो 25 × -64 अपोन में 2 25 × -32 equals to -800। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP in which second and third terms are 14 and 18 respectively। अब फिर मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास दो चीजें होना मस्ट है 99। कोशिश ये की जाए कि आपके पास ए और डी हो। देखिए इसमें सेकंड टर्म A2 इक्वल्स टू कितना है 14 एंड A3 थर्ड टर्म इज 8। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन इजी दे दिया अगले ने कि इसमें आप डी आसानी से फाइंड, कॉमन डिफरेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं A3 - A2। यदि मान लीजिए ये कंटिन्यूअसली रेगुलरली ना हो, जैसे 2 3 3 4 ये ना हो, तब आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक इस फॉर्मूले से एक इस फॉर्मूले से। तो दोनों इक्वेशन बना के बता दूं तो देखो ये हो जाएगा A + D = 14 सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है। वैसे हम सीधा D निकाल सकते हैं लेकिन आपको आदत अभी से डाल देता हूं मैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D = इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां लिख दे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो A + 2D = 18 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और A + D = 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप लीनियर से कर सकते हैं, जैसे लाइन में लिख करके थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल आउट, D = 4। मैंने आपको कहा हम पहले वैसे भी फाइंड कर सकते सीधा भी, A3 - A2 सीधा भी हो सकता था, 18 - 14 4, और यहाँ भी 4 है।
लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में ये लगातार नहीं आते हैं, 2 3 3 4 ऐसे लगातार नहीं आते हैं, तो तरीका यही बेटर होता है, उसमें ऐसे ही निकालना पड़ता है। अब लिख दीजिए पुट d इक्वल्स टू 4 इन, अब ये आपकी मर्जी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखें, थर्ड, जितने इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं। तो a प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14, तो a इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। अब आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया। उसने क्या पूछा, 51 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। नाउ आ जाइए Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हो गई 51, एक जैसे ही लिखे जाते हैं। 51 अपॉन 2 इंटू ए कितना है था 10 प्लस 51 माइनस 1 डी कितना है था ये 4। आप आंसर देते रहे, क्योंकि जब आप आंसर देते रहते हैं तो मेरा जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, मुझे थोड़ा जोश से आ जाता है। प्लस 50 बच गया ना, 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू 4, ठीक है 51 अपॉन 2 और इंटू 20 प्लस कितने हो गए 54 से 200, इनको ऐड कर दीजिए। तो 51 अपॉन 2 इंटू ये इनको ऐड करेंगे 220, कैंसिल आउट करो, 2 से डिवाइड कर दो 51 110, मल्टीप्लाई कर दो 0, 11 1 जे 11 का 1, 11 5 जे 55 और 1 56। That is the sum of 51 terms 5 6 1 0. Okay. First and last term of AP are 17 and 350 respectively. Its common difference is 9. Then how many terms in AP and what is their sum? तो देखिए इसमें आपको एक तो दे रखा है a और एक दे रखा है an यानी l लास्ट टर्म दे रखी है, और d दे रखा है 9। n नहीं है हमारे पास, n फाइंड करना है। सॉल्यूशन a इक्वल्स टू 7, l इक्वल्स टू 350 एंड d इक्वल्स टू, इसको आप an भी बोल सकते हैं, एंड d इक्वल्स टू 9। हियर इज n आपके पास नहीं है, n आपके पास नहीं है, तो पहले हम इससे n फाइंड कर लें, क्योंकि जो आपको दे रखा होता है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपको दे रखा होता है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा ये 17 है क्या, ओके, फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a है। जो वैल्यूज आपके पास रख दीजिए, 17, n आपको फाइंड करना है, 9 इक्वल्स टू an की वैल्यू 350, 17 इधर आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 350 माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 333। अब ये 9 इसके अपोन में आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 333 अपॉन 9, n माइनस 1 डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर कि 9 7 जा 63 और 6 हो गए कैरी, और 9 3 जा
27 और ये 30 थे, ये इधर आ जाएगा। n इक्वल्स टू 37 प्लस 1, n इक्वल्स टू 38। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 38 टर्म्स इन AP। अब आपको क्या फाइंड करना है, सम एस है। तो अब देखिए आपके पास n भी है, a भी है, l भी है, d भी है, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो छोटे वाला ही कर ले, ज्यादा लफड़ा क्यों पड़े हम, कोई जरूरी थोड़ी कि हम आते जाते आफत मोल ले लें। तो आगे 38 इक्वल्स टू n है 38 इंटू a बोलो 17 है, और प्लस l 350 अपॉन 2, 38 इंटू 367 हो गए, जोड़ दो ऐड कर दो, पता ही होगा तुम्हें। और अपॉन में इसको इससे करो, 19 टू जा 38 इंटू 367। अब इनको वो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 19 7 जा होते हैं 133 का 3 और कैरी हो गया 33, 19 6 जा 114 और ये हो गया 127, तो बच गया कैरी 12 और 19 3 जा 57, 57 इंटू 69। ओके, या मल्टीप्लाई करना सीख गया आप, और ये आपका आंसर हो गया। और ये आज आपका काम हो गया है, इतना ही करेंगे आज। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।